तो गाइस, दुनिया के जितने भी एयरलाइंस है, कोई भी एयरलाइंस हो, इंडिया के एयरलाइंस हो या फिर अदर कंट्री के एयरलाइंस हो, बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। दूसरा जो अपडेट है वो एयरपोर्ट से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और तीसरा जो अपडेट है, एक दो नहीं पूरे 21,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। और ये जो नया कानून के ऊपर जो बात करने वाला हूं, आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देखा किस तरह से एयरलाइंस के अंदर जो यात्री है आपस में झगड़ा, लड़ाई और मारा पीटी, इस तरह की नौबत आ गई है। लोग हाथापाई कर रहे हैं। तो अब जितने भी एयरलाइंस है, दुनिया के जितने भी एयरलाइंस है, पहले क्या होता था कि अगर इस तरह का चीज़ अगर फ्लाइट के अंदर करते थे थोड़ा बहुत लोग झोंक, तो आपको वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता था। लेकिन जितने भी दुनिया के एयरलाइंस है, सारे एयरलाइंस ने गाइडलाइन जारी किया और बताया है कि अगर एयरलाइंस के अंदर, फ्लाइट के अंदर इस तरह का हरकत आप करोगे, गाली गलौज करोगे, फाइटिंग करोगे, तो फिर आपको हो सकता है तो लाइफ टाइम आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, पहला। और दूसरा, इसमें से अपडेट काफ़ी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और हो सकता है तो आपको जेल की भी सज़ा हो सकती है। पहले वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ आप दुनिया के किसी भी एयरलाइन से अगर ट्रैवल करते हो तो इस तरह का हरकत आप ना करें, क्योंकि बहुत सारे फ्लाइट में इस तरह का हरकत हो रहा है। सीट को लेकर या कोई भी प्रॉब्लम के लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आपस में यात्रियों को, और फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, गाली गलौज देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा बताया, पहले इसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इस तरह का रूल बिल्कुल पलट दिया गया है और आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस अपडेट को, इस खबर को प्लीज़ शेयर कर देना ताकि लोगों को भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, 2 दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि अभी दिल्ली में बारिश होने के वजह से जितने भी एयरलाइंस कंपनी हैं या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे यात्रियों को गाइडलाइन जारी किया था और बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मेट्रो इस्तेमाल करने का, क्योंकि अगर बरसात के टाइम में मेट्रो इस्तेमाल करते हो तो आप टाइम पे एयरपोर्ट के अंदर पहुंच सकते हो। अगर टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो फ़्लाइट आपके लिए रुकी नहीं रहेगी, फ़्लाइट टेक ऑफ कर देगी और फिर बाद में आप पहुंचोगे तो आपको कोई आपका टिकट भी नुकसान हो सकता है। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फिर से लोगों को अवेयर किया है और बताया है कि आप भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो और अभी आपको मालूम है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ वहाँ पर बारिश हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से बहुत सारे यात्रियों को फ़्लाइट छूट जा रही है। फ़्लाइट जब टेक ऑफ कर रहे हैं उसके बाद पहुंच रही है, क्योंकि आपको 75 मिनट पहले, बोर्डिंग से पहले आपको वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है। इसके बाद पहुंचोगे तो फिर आपको बोर्डिंग नहीं किया दिया जाएगा, आप फ़्लाइट नहीं ले सकते हो। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अगर दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, एयरलाइंस खुद बताई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी खुद वो सारे गाइडलाइन जारी किया है, सारे यात्रियों को बताई है। तो प्लीज़ और अपने फ़्लाइट का टाइमिंग से रिलेटेड अपडेटेड रहे, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल भी कर दिया जाता है और बहुत सारे फ़्लाइट डिले भी हो जाता है, क्योंकि यात्रियों को सुरक्षा के साथ नहीं खेलना चाहती है कोई भी एयरलाइंस कंपनी। क्योंकि फ़्लाइट के अंदर कोई भी दुर्घटना घटता है तो आपको मालूम है कितना बड़ा नुकसान होता है। इस वजह से इस बात का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा। आप भी अगर फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, एक इंडियन हो, तो प्लीज़ इस अपडेट को, इस खबर को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि 1-2 नहीं पूरे 21,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आप खाड़ी देश में काम कर रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी काम कर रहे हो, फिर भी इस न्यूज़ को ज़रूर सोच लेना, समझ लेना, देख लेना, क्योंकि ये जो अपडेट आ रही है सऊदी अरबिया से आ रही है। सऊदी अरबिया से पिछले 1 हफ्ते के अंदर 21,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इसमें से 10,000 लोगों को इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया गया, यानी तुरंत उनको अपने कंट्री वापस भेज दिया। कुछ इंडिया के भी लोग हैं, कुछ पाकिस्तान, कुछ बांग्लादेश, कुछ नेपाल और भी कंट्री के थोड़े लोग हैं, क्योंकि वो लोग इलीगल तरीके से रह रहे थे, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। और कुछ लोगों तो दूसरी कंट्री से बॉर्डर क्रॉस करके आने के टाइम पकड़े गए हैं। तो ऐसे 21,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके जैसा बताया 10,000 को भेजा गया है और कुछ लोगों को जेल में रखा गया है। तो प्लीज़, पहले क्या होता था कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी चले जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे और वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते थे, तो पुलिस उतना चेक नहीं करती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, सऊदी के अंदर भी, दुबई के अंदर भी, और
और आपको मालूम है कि यूएस के अंदर पहले से ही इलीगल तरीके से रहने वाले लोगों को भगाया जा रहा है। तो आप प्लीज़ अगर एक इंडियन हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं, तो अपने एम्बेसी में जाए, क्योंकि हर जगह पे भारतीय एम्बेसी होती है, वहाँ पे जाकर संपर्क करें, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।